पंजाब के शिक्षा मंत्री से जवाब कम मांगा जाएगा। कहाँ है अभिजीत दीपके, कहाँ है सौरभ दास, कहाँ है वो तमाम प्रोटेस्टर्स स्टूडेंट्स जिन्होंने केंद्र में धर्मेंद्र प्रधान की जवाबदेही तय की। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, तो क्या इस्तीफे का स्तर जो है वो एक राज्य के लिए अलग है? अगर केंद्र में केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने नीट का पेपर लीक होने की वजह से उनको रिजाइन देना पड़ा, तो फिर सवाल तो ये उठता है कि आखिर पंजाब के शिक्षा मंत्री, राज्य के शिक्षा मंत्री कब रिजाइन देंगे और उनके प्रति जवाबदेही तय क्यों, कब तय होगी? जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं नामिका पांडे, आप देख रहे हैं डालिब्स न्यूज। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं देश की राजधानी दिल्ली में, और ये वही राजधानी है, देखिए ये वही जगह है जहां से तमाम प्रोटेस्टर्स ने लोकतंत्र की आत्मा को बुलंद किया था। यहीं से आवाज उठी थी, इसी जंतर मंतर से, इसी सीपी से, कि नीट का पेपर लीक हुआ। सोशल मीडिया पे एक पार्टी बनी, कॉकरोच जनता पार्टी, सीजेपी प्रोटेस्टर्स आए, स्टूडेंट्स जुड़े, और देखिए स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी जीत हुई और वाकई में स्टूडेंट की तरफ से जो है वो जवाबदेही तय की गई कि धर्मेंद्र प्रधान को जो है वो केंद्र में इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर केंद्र में धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दिया है, तो फिर राज्य के लिए जवाबदेही कब तय होगी? राज्य के लिए नैतिकता की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, जवाबदेही की बात करते हैं, वो कब बदलेगा? क्योंकि सवाल देखिए किसी एक चेहरे से, किसी एक पक्ष से, किसी एक वर्ग विशेष से नहीं है। अगर केंद्र में जवाबदेही तय हो सकती है तो राज्य में क्यों नहीं? 2023 में पंजाब में जो है वो कथित पेपर लीक हुआ। अभी 19 जुलाई को जो है वो फार्मेसी का पेपर लीक हुआ, जो 28 लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया, 6-7 सरगना थे उनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन गिरफ्तारी तो नीट पेपर लीक में भी हुई, लेकिन स्टूडेंट्स का जो है वो डिमांड था, सीजेपी प्रोटेस्टर्स का डिमांड था कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के नीचे नहीं रुकेंगे। और आखिरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इतिहास में पहली बार जो है उनकी जवाबदेही तय हुई। स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी जीत हुई और ये बहुत अच्छी बात है कि स्टूडेंट की तरफ से अपना हक रखा गया और आखिरकार सरकार को स्टूडेंट्स के सामने झुकना पड़ा कि आप गलत हैं, आपकी जवाबदेही तय हुई और सरकार को झुकना पड़ा। लेकिन अब सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर केंद्र में ये चीज हो सकता है तो राज्य क्यों अलग है? आम आदमी पार्टी की वहां पे अगर हम बात करें सरकार है, और अगर हम पिछले कई सालों की बात करें तो हालांकि भगवंत मान की तरफ से लगातार ये चीज नकारा जा रहा है कि कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है। दूसरी तरफ अगर हम राज्य शिक्षा मंत्री की बात करें तो उनका कहना है अगर मेरे डिजिग्नेशन देने से चीजें बदल जाती हैं तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। यानी एक तरीके से देखिए ये होता है कि इमोशनल कार्ड जो है वो, तो ये बात तो धर्मेंद्र प्रधान भी कह रहे थे। तो सवाल उठना ये जायज है कि ये पैमाने अलग अलग क्यों है, केंद्र के लिए अलग क्यों है, राज्य के लिए अलग क्यों है? अगर राज्य में पेपर लीक हुआ है तो उसकी राज्य के शिक्षा मंत्री की जवाबदेही कब तय होगी? क्योंकि देखिए हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, एज ए मीडिया के तौर पे हमारा ये काम है कि हम दोनों पक्ष को दर्शाएं। तो अगर केंद्र में चीजें हुई, हमने उसको रिपोर्ट की, तमाम चीजें हुई और उसके बाद आखिरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री को रिजाइन देना पड़ा, तो राज्य में अगर यही पेपर लीक है, वहां भी यही स्टूडेंट्स हैं, वहां भी स्टूडेंट्स का जो है वो साल खराब हुआ है, वहां भी दोबारा पेपर हुआ है, वहां भी तमाम चीज हुए हैं, तो ये पैमाने राज्य के लिए क्यों नहीं आके जाते हैं? और अभिजीत दीपके, सौरभ दास, तमाम प्रोटेस्टर्स और स्टूडेंट्स, उनके लिए भी ये चीज़ है कि वहाँ के लिए ये नैतिकता, वहाँ के लिए ये लोकतांत्रिक जो चीज़ें हैं वो अलग क्यों हो जाती हैं? तो लोकतंत्र की आवाज़ अगर उठती है तो वो चारों तरफ उठनी चाहिए और समानता से उठनी चाहिए। ये सवाल जो है ये कई वर्ग के लोग पूछ रहे हैं और सवाल उठना जायज़ भी है कि स्टूडेंट्स के लिए चीज़ें अलग अलग नहीं हो सकती हैं। अगर राज्य में ये चीज़ें हो रही हैं तो उसकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए और पंजाब के राज्य शिक्षा मंत्री की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए कि उसमें क्या हो रहा है। क्या जिस तरीके से अगर हम बात करें केंद्रीय शिक्षा मंत्री का रिजिग्नेशन लिया गया, धर्मेंद्र प्रधान ने रिजिग्नेशन दिया, क्या यही स्तर जो है वो राज्य में और पंजाब में भी आता जाएगा? क्या पंजाब के राज्य जो शिक्षा मंत्री हैं उनके रिजिग्नेशन के आगे सीजेपी नहीं रुकेगी? अब देखना होगा, क्योंकि देखिए सवाल तो उठता है कि ये स्टूडेंट, सीजेपी प्रोटेस्टर्स, तमाम लोग पंजाब के लिए कहाँ चले जाते हैं। तो सभी मुद्दों पे आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखिए किसी पक्ष को लेके हम नहीं बोल रहे हैं, ना किसी वर्ग विशेष, राज्य विशेष को लेके कह रहे हैं। केंद्र में अगर ये चीजें हुई हैं तो राज्य छूटा नहीं रहना चाहिए और वही स्टूडेंट्स सफर किए हैं राज्य में भी और उन्हीं स्टूडेंट्स का साल खराब हुआ है एक राज्य में भी। इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आगे की खबर हम आपको देते रहेंगे और भी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए, देखते रहिए डालिब्स न्यूज।